नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार एवं यूपी दोनों जगहों पर वर्तमान में पैरेलली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और ये परीक्षाएं जो हो रही हैं, बिहार में भी पुनर्परीक्षा हो रही है और यूपी में भी पुनर्परीक्षा हो रही है। लेकिन दोनों राज्यों में चल रहे पुनर्परीक्षा में भी सॉल्वर, सेटर, माफिया सभी सक्रिय दिख रहे हैं। रोजाना जिन जिन तिथियों में परीक्षाएं हो रही हैं, कोई ऐसा तिथि नहीं है जिस दिन परीक्षा हो, चाहे वो बिहार में हो रहे हो या यूपी में हो रहे हो, और उस दिन कदाचार करते हुए अभ्यर्थी न पकड़े जाते हों। और दोनों राज्यों में कंपटीशन देखा जा रहा है कि कौन सा राज्य कितना अत्यधिक कदाचार करते हुए अभ्यर्थी को पकड़ पाता है। यदि आज की खबरें हम देखें तो आप पाएंगे कि यूपी में 16 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है कदाचार करते हुए, वहीं बिहार में 13 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है कदाचार करते हुए। तो एक कंपटीशन सी चल रही है। यदि हम बात करें बिहार में चल रहे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा की, तो क्षमता परीक्षा में भी सेंधमारी करने में बाज नहीं आ रहे हैं शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, भर्ती माफिया। आपने अब तक मैट्रिक, इंटर का परीक्षा में कदाचार होते हुए सुने होंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षा होती है, किस परिस्थिति, किस हालात में होते हैं, वह आप सभी अवगत हैं। विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें किस प्रकार से सॉल्वर, सेटर सक्रिय होते हैं, कैसे पेपर लीक हो जाते हैं, कैसे धांधली सेटिंग होते हैं, आप सभी ने देखा। नीट से लेकर के नेट तक की परीक्षाओं में अलग अलग भर्तियां जो हो रही हैं, चाहे वह केंद्र स्तर की भर्ती हो या विभिन्न राज्यों की भर्तियां हो, चाहे वह किसी भी अधिकारी प्राधिकारी लेवल की भर्ती परीक्षा हो, कर्मचारी लेवल की भर्ती परीक्षा हो, या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या शिक्षकों को सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु या उन्हें प्रमोशन देने हेतु जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं, या अलग अलग विभागों में उन्हें प्रमोट करने हेतु जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षाएं होती हैं। बावजूद इसके इन परीक्षाओं में सोल्वर, सेटर सक्रिय होते हैं। इन परीक्षाओं में शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया, भर्ती माफिया सक्रिय दिखते हैं। सक्षमता परीक्षा जो आयोजित हो रहे हैं बिहार में, इसमें भी कुछ ऐसा ही पाया गया। और इस बार जिस प्रकार से खबरें आई, पूरे बिहार में हड़कंप समझ गया, क्योंकि इस बार चूंकि सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं। अब यहां पे एक शिक्षा माफिया, जिसकी नाम अब तक उजागर नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस शिक्षा माफिया के बारे में कहा जा रहा है कि घर बैठे वो 9 अलग अलग सेंट्रों को रिमोट कंट्रोल के आधार पर पूरा संचालित करने वाला था। यानी कि 9 सेंटरों का संचालन और प्रबंधन अपने हाथों में वो लेने वाला था, और वह एक ऐप के माध्यम से, एनी डेस्क ऐप के माध्यम से एक पूरा काला करतूत करने वाला था। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि यह जो परीक्षा माफिया है, इससे कई शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हुए थे। अब 9 सेंटरों की बात है, उसमें हालांकि 2 सेंटर पर परीक्षा आयोजित नहीं हो रहे थे, 7 सेंटरों पर हो रहे थे। अब 7 सेंटरों पर हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित होंगे, उनमें से हजारों की तादाद में जो है इस परीक्षा माफिया के संपर्क में होंगे। मोटा रकम लेकर के डील किया गया था, क्योंकि काफी अत्यधिक रिस्केबल काम है यह। और इस आधार पर घर बैठे बैठे पूरी परीक्षा को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि वह कुछ ऐसा कर पाता, उससे पूर्व ही डीएम, आईजी, एसएसपी तीनों को एक साथ जानकारी प्राप्त हो चुके थे। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुए इन अधिकारियों को, इन्होंने एक विशेष टीम गठित करके और पूरे उस परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया, उस सेटर, उस सॉल्वर के गैंगस्टर के प्लानिंग को धराशायी कर दिया। यदि ऐसा होता तो फिर क्या होता, आप स्वयं सोचे और समझे कि किस प्रकार से शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया, भर्ती माफिया, सॉल्वर, सेटर, गैंगस्टर हावी हैं परीक्षाओं के ऊपर। हालांकि पूरी तरह से अभी क्षमता परीक्षा सुरक्षित है। किसी भी शिक्षक शिक्षिका जो अभ्यर्थी बन क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उस प्रकार से बड़े काले करतूत नहीं किए जा पाने में सक्षम हुए हैं, कोई भी शिक्षा माफिया हो या परीक्षा माफिया हो। उनकी प्लानिंग को धराशायी कर दिया गया है बिहार के पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा बिहार सरकार या फिर बिहार के पुलिस प्रशासन की नाकामी और असफलता को दिखाती है कि इतने केंद्र से लेकर के राज्य तक में कठोरतम कानून बनाए जा चुके हैं, बावजूद इसके खौफ नहीं है इन परीक्षा माफियाओं में, पेपर लीक माफियाओं में, भर्ती माफियाओं में, शिक्षा माफियाओं में। वे लगातार
नए नए तकनीकों के माध्यम से और परीक्षाओं को हैक करने का, पेपर लीक करने का, सोल्वर सेटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक वे सफल भी हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के काले कारनामे जो संलिप्तता जिनकी पाई जाती है, उनको कठोरतम सजा देने की आवश्यकता है, ताकि वे उस सजा पाने के उपरांत सोचे भी नहीं सपने में कि इस प्रकार के कुछ कार्य उनको करने भी हैं। लेकिन कई दफा ऐसा देखा गया है कि कोई माफिया पकड़ा जाता है और वह जेल के अंदर भी आगामी प्रवेश परीक्षा या फिर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करवा देता है, और ऐसा हुआ है। जब वह माफिया पकड़ा जाता है, बाद में बेल पर बाहर आता है और बाहर आने के बाद भी वही कारनामे वो करता है। आखिर क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसमें कोई खौफ नहीं है। और वैसे माफिया जो है वे करोड़ों अरबों की संपत्ति अब तक अर्ज चुके हैं। कई बड़े बड़े शहरों में उनका प्रॉपर्टी है। जिस पेपर लीक माफिया, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया की बात यहां पे हो रही है, जनता परीक्षा को जो एनी डेस्क ऐप के माध्यम से हैक करने का प्रयास किया, वह खुद ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का मालिक है और एकक नहीं, कई अलग अलग शहरों में दर्जनों परीक्षा केंद्रों का यह मालिक है। पूरे भारत में कहीं भी कोई भी ऑनलाइन परीक्षा होते हैं, इसके सेंटरों में अवश्य ही जाते हैं। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि क्षमता परीक्षा को हैक करने का जो प्रयास किया, यह इसका प्रथम प्रयास नहीं था। इससे पूर्व भी कई परीक्षाओं को हैक कर चुका होगा, कई परीक्षाओं में वह धांधली सेटिंग कर चुका होगा, तभी अरबों खरबों का वह संपत्ति अर्जा और अलग अलग बड़े बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र वह संचालित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो माफिया हैं, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।